श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 के दिन पड़ रहा है। दोस्तों ये साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, इसीलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण ज़रूर होंगी। साथ ही में आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें आप वो मांग सकते हैं इस उपाय को करने के बाद। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधे उन उपायों के बारे में जो कि आपको इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे ये 2 दीपक वाला उपाय बताएंगे। इस उपाय में मात्र आपको करना ये होता है कि 2 दीपक अपने घर से तैयार करने होते हैं और इन दोनों ही दीपकों को तैयार करके आपको 2 अलग अलग जगहों पर जाकर लगाने होते हैं। वो 2 स्थान कौन से हैं, दीपक कैसे जलाने हैं, किसको लगाने हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है ये प्रदोष व्रत के दिन, विशेष रूप से साल का आखिरी प्रदोष व्रत है और रविवार का प्रदोष है। तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में, कब, शाम का जो समय होगा जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो, तो उस समय के बीच में आप लोगों को क्या करना है कि ये तैयार करना है। क्या करना है, 2 दीपक तैयार करना है। किसको करना है, घर की जो माताएं बहनें होंगी उनको करना है, ठीक है। तो 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं। अच्छे से आटे के दीपक 2 तैयार कर लीजिएगा। उनके अंदर आप लोग क्या रखोगे, गोल बाती रखोगे, ठीक है। गोल बाती रखने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करोगे, उनके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल दोगे। क्या डाल दोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डाल दोगे, है ना। इस तरीके से इन दीपकों को तैयार करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यही दीपक 2 स्थानों पर आप लोगों को लगाना है। शाम के समय तैयार होके अपने इन दोनों ही दीपकों को आप घर से लेकर निकलना, और घर से लेकर निकलने के बाद सबसे पहला वाला जो दीपक होगा वो आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर लगाना है, ठीक है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचना, वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करना, अपनी मनोकामना बोलना। पहले दीपक जला देना, उसके बाद बोलना, ठीक है। और जैसे आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह पहला दीपक जलाकर वहाँ से उठ जाना। फिर सीधा दूसरे दीपक जलाने के लिए आपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना, ठीक है। अब आप कहोगे पहले यहाँ पर दीपक लगा देते तो क्या चला जाता, नहीं। पहला दीपक आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही लगाओगे, अपने घर से दोनों दीपक लेकर ही निकलोगे, पहला वहाँ पर लगाकर। फिर जो दूसरा दीपक बचा हुआ होगा वो सीधा आप अपने घर पर लाओगे, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आकर रुक जाओगे। बाहर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको वह दीपक जो है जला देना है। जब आप वह दूसरा दीपक अपनी चौखट पर जलाओ, मतलब मेन गेट की चौखट पर जलाओ, तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, आपकी जो मनोकामना हो वो बोल देना और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना। उस दीपक को जलाने के बाद अपने घर में प्रवेश कर जाना। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, साथ ही में आप भगवान शिव जी से अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस रविवार के दिन पड़ने वाली या इस साल की आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या उसके पास नौकरी नहीं है और वो दर दर इधर उधर भटक रहा है सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के लिए, या किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की चाह है, प्राइवेट नौकरी की चाह है, या जो से नौकरी चाहिए वो चाह है, ठीक है, और उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, पूरी कोशिश आप लोग कर रहे हो, तो उस स्थान पर दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कुछ सामग्री आप लोगों को यहाँ पर अपने घर से तैयार करनी है, और इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को करना है। किसको करना है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, जो नौकरी चाहता हो, जो पूरी मेहनत के बाद भी जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा हो, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, सबसे पहले आप अपने घर में प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भर लेना, ठीक है। 1 लोटा जल भरने के बाद एक छोटे से पात्र में, एक छोटा सा जो ग्लास होगा उसमें शुद्ध देसी गाय का दूध भर लेना, ठीक है। दूध का प्रयोग होगा, और जो दूध आप लोग लेंगे वो भैंस का नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा दूध आप लोग पहले से तैयार करके रख लीजिएगा, थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल तैयार करके। इसके बाद में आप 2 दीपक तैयार करेंगे। ये 2 दीपक आप आटे के बना लीजिएगा, और आटे के बनाने के बाद 2 दीपकों के अंदर आप लोग को क्या करना है, गोल बाती ही रखना है। गोल बाती रखने के बाद इन दोनों ही दीपकों के अंदर अलग अलग तेल डालना है, जिसमें से एक दीपक के अंदर तो आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, और दूसरे दीपक के अंदर डालोगे आप लोग तेल, जो आप अपने घर में दिया जलाने के लिए प्रयोग में लेते हो, ठीक है। तो एक घी का दीपक होगा, एक तेल का दीपक होगा, है ना।
ये इतनी सारी चीज़ें ये सभी तैयार करके आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह प्रदोष व्रत के दिन पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। किसको बैठना है? जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, जो ये उपाय कर रहा हो उसको बैठना है बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख करके। और सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि अपने 1 लोटे जल में से आधा लोटा जल उस बेलपत्र के पेड़ के ऊपर या उस बेलपत्र की जड़ में चढ़ा देना है। कितना? आधा लोटा जल, आधा बचा लेना है। आधा लोटा जल चढ़ाने के बाद आपके पास जो शुद्ध देसी गाय का जो दूध होगा वो पूरा चढ़ा देना है। एक पात्र में या एक गिलास में जो लेकर आए हो शुद्ध देसी गाय का दूध, उसको पूरा चढ़ा देना है। जहाँ पर जल चढ़ा है वहीं पर चढ़ाना है। दूध पूरा चढ़ाने के बाद जो आपके लोटे में आधा लोटा जल वापस से बचा हुआ है उस जल को पूरा वहीं पर चढ़ा दो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूध को चढ़ाने के बाद, है ना। मतलब पहले जल चढ़ाओगे आधा, फिर दूध चढ़ाओगे पूरा, फिर आधा जो बचा हुआ जल है वो पूरा चढ़ा दोगे। उसके बाद में भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी या जो बेलपत्री का पेड़ होगा उसके नीचे बैठना है बेलपत्री के पेड़ के सामने मुख करके। अब आप लोग अपना राइट हैंड देखना, ठीक है। क्या करना है? आप लोग अपना राइट हैंड देखना। आपका जो भी राइट हैंड हो उस राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है? अपना घी वाला दीपक निकालना है, उसको जलाना है और उसको वहाँ पर रख देना है अपने राइट हैंड साइड पर। जो आपका सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ की तरफ आपको घी का दीपक जलाकर रख देना है। अब बात आती है दूसरे वाले दीपक के उल्टे हाथ पर, है ना। तो जो आपका उल्टा हाथ होगा उस उल्टे हाथ की साइड पर आप लोगों को जो दूसरा तेल का दीपक है उसको जलाना है और वहाँ पर रख देना है। जैसे ही आप लोग ये दोनों दीपकों को सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ रख देते हो, उसके बाद अपनी नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करो। आप उनसे निवेदन करो कि वो आपकी नौकरी लगवा दें या आपको इंटरव्यू में पास करवा दें। आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी, आप एक बार करके ज़रूर देखना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं या जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो धन की समस्या से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या से हो। अड़चनों से जुड़ा हुआ अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और समस्या या परेशानी आ रही है तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन से अड़चनों को हटाना चाहते हैं तो भी अड़चनों को हटाने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि रविवार के दिन प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है इस बार और इस साल का जो आखिरी प्रदोष व्रत है, इस दिन आप लोगों को एक धतूरा लेना है। कितना? एक धतूरा। धतूरा आप सभी लोग जानते ही हैं जो शिव जी पर चढ़ता है, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल जो होता है। एक धतूरा लेना है और बेलपत्री ना लेते हुए, बेलपत्री की पत्ती ना लेते हुए बेलपत्री के 7 कांटे लेना है। अब आप कहोगे बेलपत्री के 7 कांटे कहाँ मिलेंगे? बेलपत्री का जो पेड़ होता है, बेलपत्री के पेड़ में ही बेलपत्री के कांटे लगे हुए होते हैं। तो आपको एक धतूरा, धतूरा तो आप वैसे जानते ही होंगे, गोल गोल जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, वो लेना है। और 7 बेलपत्री के कांटे। तो 7 बेलपत्री के कांटे लेने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है, या प्रदोष काल में भी पहुंच सकते हो, पर सुबह जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने सीधे हाथ की तीली में उस जो धतूरा है उसको रखना और बेलपत्री के 7 कांटे रखना, दोनों को एक साथ भगवान शिव जी पर आप लोग चढ़ा देना और अपनी प्रार्थना करना अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए, अड़चनों को दूर करने के लिए, और भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना, ठीक है। आपके जीवन से धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करके जो भी दुख और समस्या परेशानी होगी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है जो लोग अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या व्यापार बिजनेस में घाटे में जा रहे हैं। तो भाई वो लोग ये उपाय ज़रूर करें। दिन ब दिन आपका व्यापार बढ़ता ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिजनेस नहीं चल पा रहा हो, या चल भी रहा है तो अच्छे से नहीं चल रहा है, या दुकानदारी है तो भाई वो सही से नहीं चल रही है। तो अपने बिजनेस को या अपनी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय किया जाएगा। इस उपाय में मात्र आपको 3 बेलपत्री लेनी है। क्या करना है? 3 बेलपत्री लेनी है। 3 बेलपत्री को लेने के बाद आपको मात्र भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। इन 3 बेलपत्री को 3 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है। सबसे पहली बेलपत्र आप जब लेकर पहुंचेंगे तो भाई उसे आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदर जी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, और इस बेलपत्री की डंडी का मुँह जलाधारी की तरफ करके आपको रख देना है। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। दूसरी बेलपत्र लेना है। दूसरी बेलपत्र को लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, और शिव जी के ऊपर जो जलाधारी टंगी हुई होती है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस पात्र से अपनी इस दूसरी बेलपत्र को छुआ लेना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जो कि है जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर उस जल पात्र से या उस शिव जी की 5 बेटियों वाले स्थान से छुआकर, जो पात्र ऊपर टंगा हुआ था उससे छुआकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम ले लेना है। अगर वो पात्र ना भी हो तो आप अपनी सीधी हाथ के जरिए में इस दूसरी वाली बेलपत्र को रख कर
क्या करना है, शिव जी की 5 बेटियों का नाम ले लेना है, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। फिर इसके बाद में इस बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस तरीके से समर्पित करना है कि जो इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपकी विपरीत दिशा में, आपके सामने वाली दिशा में हो, आपकी तरफ ना हो, ठीक है। उसके बाद में आखिरी जो बेलपत्र होगी, उस आखिरी बेलपत्र को आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, मात्र इस आखिरी वाली बेलपत्र को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर या कटी भाग पर, जलाधारी पर, कहीं पर भी आसपास में मात्र छुआना है। छुआने के बाद या स्पर्श कराने के बाद सीधा किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर कोई भी एक कंकड़ देखना है, उसको शिवलिंग मान लेना। नहीं कंकड़ ना हो तो थोड़ी सी मिट्टी को ही जो ऊपर कर लेना और उसे शिवलिंग मान लेना। और उसके शिवलिंग मानने के बाद आप इस तीसरी वाली बेलपत्र को उसके ऊपर आप अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना। मतलब आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दुकानदारी को बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए इस तीसरी बेलपत्र को चढ़ा देना। इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र के पेड़ की तरफ होना चाहिए। बस वहाँ पर धूप देकर प्रार्थना कर कर आप अपने घर वापस हो जाएं। यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत या इस रविवार की प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हमने आपको बता दिए। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है इन सभी उपाय करने से जुड़े हुए तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः